हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कॉमर्स हैंड पर। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 6 एंड द टॉपिक इज़ बिजनेस एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। तो आज के लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे अबाउट बिजनेस एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसके बारे में देख लेते हैं। द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम दैट इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसमैन आर क्रिएटिंग इज़ दैट ऑफ पॉल्यूशन। क्योंकि आज के टाइम पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पॉल्यूशन। ठीक है, जो किसकी वजह से अराइज हो रही है? जो भी नई नई इंडस्ट्री सेटअप हो रही हैं उसकी वजह से। द absence of effective legal control system has also increased many air and water polluting industries being set up in urban areas। बेसिकली जो एक इफेक्टिव लीगल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, वो नहीं है। तो उसकी absence की वजह से क्या हो रहा है, जो भी एयर है और वाटर पॉल्यूशन है वो इंक्रीज़ हो रहा है। और जो न्यू न्यू इंडस्ट्री डेवलप हो रही हैं अर्बन एरियाज़ में, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है। ठीक है, तो अर्बन एरियाज़ आपको पता है कि जो सिटीज़ वगैरह हैं वहाँ जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये सेटअप की जा रही हैं। अल्दो गवर्नमेंट इज़ टेकिंग मेजर्स टू मूव द लार्ज इंडस्ट्री फ्रॉम अर्बन एरियाज़, बट स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री आर स्टिल एग्जिस्टिंग इन अर्बन एरियाज़। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि जो भी लार्ज इंडस्ट्रीज़ हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, उसे अर्बन एरिया से शिफ्ट कर दिया जाए रूरल एरियाज़ की ओर। पर जो स्मॉल स्केल लेवल की इंडस्ट्रीज़ हैं या मीडियम लेवल स्केल की इंडस्ट्री हैं वो उसे जो भी अर्बन एरिया से वो वहीं पर वर्क करें। ठीक है, ऐसा वो मेजर्स ले रहे हैं। देयर एमिनीज आर सीरियसली अफेक्टेड द हेल्थ ऑफ वर्कर्स एंड लोकल रेजिडेंट। और दूसरा आपने देखा होगा जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ से जो भी चिमनीज वगैरह निकल रहे हैं या ऐसी केमिकल्स निकल रहे हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है, एयर पॉल्यूशन। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हेल्थ से रिलेटेड जो डिसीज़ हैं वो अराइज हो रही हैं। ठीक है, और जो लोकल रेजिडेंट पर्सनस रह रहे हैं आसपास वो भी अफेक्ट हो रहे हैं इस प्रॉब्लम की वजह से। दिस डैमेज टू इन्वायरमेंट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीजिंग डिसीज एंड डिजास्टर। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा इन्वायरमेंट है वो डैमेज हो रहा है और साथ ही साथ जो वेरियस तरीके की जो डिसीज़ हैं वो अराइज हो रही हैं और जो डिज़ास्टर है वो भी अराइज हो रहा है। क्लियर स्टूडेंट, इसके बारे में हमने डिस्कस कर दिया। अब हम बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन है और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है उसके क्या क्या रीजन्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। पॉल्यूशन कैन बी डिफाइन एज द इंजेक्शंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनटू द एनवायरनमेंट। मतलब जो इन्वायरमेंट है हमारा उसमें कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस का मिल जाना, ठीक है, जो केमिकल्स हैं चिमनीस हैं वो उसका मिल जाना, उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूट होगा और उसके साथ साथ क्या होगा, जो पॉल्यूशन है वो अराइज होगा। ठीक है, इन सिंस इंडिपेंडेंस आ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री हैव बीन सेट अप इन द सिटीज़ एंड टाउन्स। एज अ रिजल्ट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हैज़ बिकम अ मेजर प्रॉब्लम। तो जो आफ्टर इंडिपेंडेंस या सिंस इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो सेटअप होने लगी नियर टाउन्स और जो भी हमारे अर्बन एरियाज हैं वहाँ पर, जिसकी वजह से क्या है, जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है वो अब देखने को मिल रहा है। ठीक है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन अराइज ड्यू टू द फॉलोइंग कॉजेज़। और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बहुत सारे कॉजेज़ हैं, वो क्या क्या हैं सबसे पहले डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज़ एयर पॉल्यूशन। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं एयर पॉल्यूशन और आपने प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा भी होगा अबाउट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें बात करेंगे सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन रेफर्स टू इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनटू द एटमॉस्फेयर विच रिजल्ट इनटू लोअरिंग द क्वालिटी ऑफ एयर एंड वी ब्रीथ इन इट। मतलब क्या है कि मतलब कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस जो इन्वायरमेंट में और जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें क्या है मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हम अपनी सांस लेते हैं, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाते या जो क्वालिटी ऑफ एयर है, ठीक है, वो नहीं मतलब मेंटेन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। एयर पॉल्यूशन इज़ अ serious problem for the whole world as it has created a hole in the ozone layer of atmosphere। तो जो ओजोन लेयर है वो कहीं ना कहीं जो भी अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उसे क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो भी स्मोक्स हैं, केमिकल्स हैं एमिटेड बाय फैक्ट्रीज एंड स्मोक्स एमिटेड बाय व्हीकल्स आर द मेन कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन। तो मतलब जो फैक्ट्री से निकलने वाली चिमनीज हैं, धुआं हैं, ठीक है, और साथ साथ जो भी व्हीकल्स हैं उससे निकलने वाला जो धुआं है और जो स्मोकिंग है, ठीक है, इन सभी की वजह से क्या है, जो भी कि हम कह सकते हैं जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो मिक्स हो जाते हैं एयर में, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन अराइज होता है। तो इट इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। द सेकेंड कॉज इज़ water pollution. Water pollution refers to the dumping of chemicals and other waste
इन रिवर लेक्स एटसेट्रा। आपने देखा होगा कि क्या है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज वहाँ सेटअप किए जाते हैं जहाँ मोस्टली रिवर्स या लैक वगैरह पाए जाते हैं। जनरली द फैक्ट्री लोकेटेड नियर द रिवर्स सिस्टम्स डैम्स देयर बेस्ड इनटू रिवर लेक्स सिस्टम्स एटसेट्रा देयर बाय कॉजिंग पॉल्यूशन ऑफ वाटर। तो उससे क्या होता है, जो भी फैक्ट्री से निकलने वाला लोकेट हार्मफुल सब्सटेंस है वो जाकर क्या होता है रिवर्स में और लेक्स में मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन अराइज होता है। क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉज है दैट इज़ लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन रेफर्स टॉप डंपिंग ऑफ टॉक्सिक वेस्ट इन द लैंड विच अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ लैंड एंड मेक इट्स अनफिट ऑफ फॉर एग्रीकल्चर। मतलब क्या है कि लैंड में कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस का मिल जाना जिसकी वजह से जो लैंड है, ठीक है, और उसकी जो उपजाऊ मतलब क्वालिटी है वो क्या होती है, डाउन हो जाती है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फर्टिलिटी। ठीक है, देयर आर टू आस्पेक्ट ऑफ लैंड पॉल्यूशन। अब जो लैंड पॉल्यूशन है उसके दो आस्पेक्ट हैं। वन इज़ हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लैंड। एक तो है कि जो लैंड है उसकी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए, जो ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है। सेकेंड इज़ हाउ टू चेक फर्दर कॉन्टामेशन ऑफ लैंड। और दूसरा जो लैंड है उससे टाइम टाइम कैसे चेक किया जाए, ठीक है, उसकी जो क्वालिटी है उसे कैसे एनहांस किया जाए, इसके बारे में बात की जाती है। इन ऑर्डर टू चेक लैंड पॉल्यूशन मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल आर यूज्ड। क्योंकि आपने देखा होगा आज के टाइम पर कुछ मेथड यूज़ किए जाते हैं जिसकी वजह से सॉलिड है उसे कहीं ना कहीं वेस्ट किया, मतलब जो वेस्ट है उसे डिस्पोजल किया जाता है। ठीक है, द compostable waste are now separated and are used to fuel to industry boilers etc. जैसा आपने देखा होगा कि जैसे ऐसे सब मटीरियल्स कह सकते हैं या ऐसा वेस्ट कह सकते हैं जिसे पहले से क्या कर दिया जा रहा है, डिज़ोल्व कर दिया जा रहा है। ठीक है, या इसको पहले से यूज़ कर लिया जा रहा है जिसकी वजह से पॉल्यूशन अराइज ना हो। जैसे आपने देखा होगा आगे टाइम पॉल्यूशन कैसे अराइज हो रहा है, जो बॉटल्स हैं, प्लास्टिक बॉटल्स हैं, अब वो क्या उसका हम प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और मोस्टली क्या है कि जो भी म्यूनसिपैलिटी के जो कम्युनिटीज़ हैं वो क्या करती हैं, जो भी वेस्ट है उसे ले जाकर एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और लास्ट में क्या करते हैं कि एक गड्ढे में उससे जाके क्या कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। तो इसकी वजह से जो लैंड है उसकी जो फर्टिलिटी है, उपजाऊ क्वालिटी है, वो क्या होती है, ख़राब हो जाती है। क्लियर हो गया। तो कहीं ना कहीं जो लैंड है पॉल्यूशन है वो राइज होता है। स्टूडेंट इसके बाद बात करते हैं जो नीड क्या है, नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। और जो पॉल्यूशन कंट्रोल है उसकी क्या नीड है। फर्स्ट, पॉल्यूशन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। क्योंकि आपको पता है बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। ठीक है, जिसकी वजह से मोस्टली जो पॉल्यूशन है वो अफेक्ट होती है। इट इज़ स्पॉइलिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, साथ साथ जो एनवायरनमेंट की क्वालिटी है वो तो डाउन हो ही रही है साथ साथ, और एयर पॉल्यूशन इज क्रिएटिंग बाय ब्रीथिंग प्रॉब्लम, वाटर इज बिकमिंग अनफिट टू यूज़ एंड लैंड इज लॉस्टिंग इट्स फर्टिलिटी। तो वाटर से क्या हो रहा है कि जो भी हम सांस लेते हैं ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं। ठीक है, और जो वाटर है उसमें क्या जो अनफिट क्वालिटी है वो राइज हो रही है, और दूसरा साथ साथ जो लैंड है उसकी जो फर्टिलिटी है वो भी लॉस्ट हो रही है। द मेन रीज़न टू कंट्रोल द पॉल्यूशन आर द फॉलोइंग। तो इसके साथ साथ कुछ रीजन्स हैं जिसकी वजह से हम कंट्रोल कर सकते हैं पॉल्यूशन को। द फर्स्ट इज़ टू इंश्योर सेफ्टी, अदर इज़ इकोनॉमिक लॉसेज, देन टू मेंटेन द नेचुरल ब्यूटी, टू इंश्योर हेल्दी लाइफ, एंड लास्ट इज टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टू इंश्योर सेफ्टी, मतलब जो पॉल्यूशन कंट्रोल है उसकी फर्स्ट नीड क्या है कि वो सेफ्टी के लिए इसे यूज़ किया जाना चाहिए। ड्यू टू इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड द स्मोक द विजिबिलिटी इज रिड्यूस। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन की वजह से क्या है, जो विजिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होती जा रही है। ड्यू टू द पुअर विजिबिलिटी देयर आर मोर चांसेस टू एक्सीडेंट ऑफ ऑटोमोबाइल ऑन हाईवे, एंड पुअर विजिबिलिटी कैन बी हज़ार्डियस फॉर द लैंडिंग एंड टेकिंग ऑफ द एरोप्लेन्स। मतलब आपने देखा होगा, मतलब जो स्मोक्स हो रहे हैं उसकी वजह से क्या है, जो भी विजिबिलिटी प्रॉब्लम्स है वो राइज हो रही हैं, तो जिसकी वजह से एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, जो एरोप्लेन है उसकी लैंडिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है। टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सीडेंट देयर मस्ट बी चेक ऑन पॉल्यूशन सो द विजिबिलिटी गेट इम्प्रूव। तो उसके लिए हम क्या करना चाहिए कि जो भी पॉल्यूशन की जो विजिबिलिटी है, ठीक है, पॉल्यूशन को टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए, उसका जो स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया है उसे। ठीक है, जिसकी वजह से जो पॉल्यूशन के थ्रू जो भी एक्सीडेंट हो रहे हैं वो कम हो सकें। इसके बाद जो सेकंड नीड है हम बात करते हैं उसके बारे में, इकोनॉमिक लॉस। एयर पॉल्यूशन इज ब्लैकिंग द बिल्डिंग, वाटर पॉल्यूशन इज अफेक्टिंग द सी लाइफ, एंड द लैंड पॉल्यूशन इज अफेक्टिंग द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। मतलब हर किसी की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही रहा है। ठीक है, ऑल आर ब्रिंगिंग हैवी लॉस, इकोनॉमिक लॉस ऑफ द कंट्री। इन सभी की वजह से इकोनॉमिक लॉस हो ही रहा है। जैसे ताजमहल है, ताजमहल इज लॉसिंग इट्स ब्यूटी ड्यू टू द पॉल्यूशन कॉज
वाई इंडस्ट्री अराउंड इट। देखा होगा जो ताजमहल के आसपास बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप हैं, जिसकी वजह से जो भी ताजमहल है उसकी जो ब्यूटी है वो कहीं ना कहीं क्या हो रही डाउन हो रही है। और आपने देखा भी होगा उसका जो वाइट कलर है वो कहीं ना कहीं येलो पड़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये किसकी वजह से, ये पॉल्यूशन की वजह से है। तो इसकी वजह से जो ग्रेट इकोनॉमिक लॉस है वो राइज हो रहा है कंट्री के लिए, ठीक है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, टू मेंटेन द नेचुरल ब्यूटी, द पॉल्यूशन इज़ हैविंग डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द नेचुरल ब्यूटी, ठीक है। साथ साथ जो भी नेचुरल ब्यूटी है उस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। द नेचुरल ब्यूटी कंसिस्ट ऑफ द माउंटेन्स, रिवर्स, ट्री, लैंड एटसेट्रा, और नेचुरल ब्यूटी में ये सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं। द पॉल्यूशन इज अफेक्टिंग ऑल दिस, और पॉल्यूशन की वजह से सारे एस्पेक्ट को क्या हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं। For example, instead of adding to beauty, the polluted river and the streams are spreading or fold over, ठीक है। जिसकी वजह से क्या है, जो भी स्ट्रीम्स वगैरह हैं, रिवर्स हैं, वो सारे क्या हो रहे हैं, पॉल्यूट हो रहे हैं। द ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स विच एड टू ब्यूटी आर गेटिंग ब्लैक एंड विद पॉल्यूशन, और जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, माउंटेन्स हैं, वो सब अफेक्टेड हो रहे हैं इसी की वजह से। तो इसे भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। Then to ensure healthy life, pollution control is must to ensure healthy life of people, ठीक है। पॉल्यूशन कंट्रोल होगा तो कहीं ना कहीं जो हेल्दी लाइफ है वो अच्छे से मेंटेन हो सकेगी। पॉल्यूशन इज़ द रूट कॉज ऑफ मैनी डिजीज, और पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारी जो भी इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो भी राइज होती हैं। एयर पॉल्यूशन इज़ द मेन कॉज ऑफ हार्ट एंड लंग्स डिसीज है। एयर पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, जो हार्ट प्रॉब्लम्स हैं या लंग्स डिसीज हैं या कैंसर है, ये राइज होते हैं। वाटर पॉल्यूशन इज़ द कॉज ऑफ लीवर प्रॉब्लम्स एंड द प्रॉब्लम ऑफ किडनी एटसेट्रा, ठीक है। तो जो वाटर पॉल्यूशन है उसकी वजह से कौन सी प्रॉब्लम राइज हो रही है, जो भी लीवर प्रॉब्लम्स हैं या किडनीज की प्रॉब्लम ये राइज हो रही है। पॉल्यूशन कंट्रोल इज मस्ट बी कीप इन चेक ऑन द डिसीज, तो पॉल्यूशन कंट्रोल तभी हो पाएगा जब इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम क्या कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं, डिसीज हैं, वो कम हो सकते हैं। देन इसके बाद टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ, पॉल्यूटिंग इज़ क्रिएटिंग नर्सिंग्स एंड इनकन्वीनियंस, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, पॉल्यूशन की वजह से क्या है, इनकन्वीनियंस हो रही है। पॉल्यूटेड रिवर बिकम अनफिट फॉर स्विमिंग और फिशिंग, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा जो भी पॉल्यूशन रिवर है, पॉल्यूशन के थ्रू जो रिवर पॉल्यूट हो रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो स्विमिंग प्रॉब्लम अराइज हो रही है, साथ साथ फिशिंग, ठीक है। आपने देखा जो बहुत सारी फिशेज हैं वो अच्छी तरीके से उसमें सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं। एयर पॉल्यूशन कॉजेज आइस इरिटेशंस एंड काखिंग एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम, जो सारी प्रॉब्लम हो रही हैं एयर पॉल्यूशन की वजह से। पॉल्यूशन कंट्रोल इज़ रिक्वायर्ड टू रिड्यूस इनकन्वीनियंस सो दैट पीपल कैन लीड अ कंफर्टेबल एंड हेल्दी लाइफ। तो पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाएगा तो उसके थ्रू क्या होगा, जो कंफर्टेबल लाइफ है उसे लीड किया जा सकता है। तो स्टूडेंट इतना आपको क्लियर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। द फर्स्ट इज़ मेकिंग यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब ऐसी टेक्निक्स को यूज़ किया जाए जिसकी वजह से इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट बना रहे। देन रिसाइकलिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो भी वेस्ट है उसका रिसाइकिल किया जाए, दोबारा से उसे प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जाए, ठीक है। ट्रीटिंग द वेस्ट थ्रू टेक्नोलॉजीज़ बिफोर डिस्चार्जिंग दैम इनटू वाटर और डंपिंग ऑन द लैंड, ठीक है। मतलब लैंड में उसे दफनाने से पहले या वाटर में डालने से पहले उसकी प्रॉपर तरीके से क्या कर लेनी चाहिए, ट्रीटिंग कर लेना चाहिए, डिस्चार्ज कर लेना चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद पार्टिसिपेटिंग इन इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़ सच एज प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, क्लीनिंग रिवर्स, पॉन्ड्स एटसेट्रा, ठीक है। तो जो इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्शन जो भी इन्वायरमेंट है वो क्या होगा, सेफ रहेगा। देन मेकिंग यूज़ ऑफ इको मार्क्स ऑफ बाय प्रोड्यूसिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, ठीक है। तो इको मार्क्स का भी हो पाएगा जब हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट हैं वो यूज़ कर पाएंगे। देन अवॉइडिंग बाय लॉ एंड पॉलिसीज़ फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं उसका भी प्रॉपर तरीके से पालन किया जाए, जिसकी वजह से जो भी इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है वो कंट्रोल हो सके। देन स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग द जनरल पब्लिक रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इको फ्रेंडली टेक्निक्स एंड प्रोडक्ट, तो इस सभी के बारे में क्या है, एक जनरल अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए कि जो भी पब्लिक है वो भी अवेयर रह सके इसके बारे में। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही डिस्कस करना था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट न्यू टॉपिक दैट इज़ बिजनेस एथिक्स। I hope student all are like this content of this video. If you like this content, like video, shares and subscribe it. Thank you.